नाइन्थ क्वेश्चन ये करते हैं, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वेरीफाई इफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। यहाँ हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करके वेरीफाई करके देना है ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में हम ना लेफ्ट हैंड साइड का सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे ऑन सोल्विंग, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का सोल्व कर रहे हैं, ऑन सोल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है, 1/4 इंटू में दिया है 2n, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखो जो हमारे पास न्यूमरेटर में 1 है वो मैंने एज इट इज़ लिखा, डिनोमिनेटर में 4 के प्लेस पे हम 2 बेस ले रहे हैं, 2 2 4 होता है, मतलब 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं हम 4 को। इनटू में क्या है हमारे पास 2 टू द पावर n। अब न्यूमरेटर में ये जो है हमारे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ रहा है 2 टू द पावर n डिवाइड बाई 2 टू द पावर 2। देखो बेस 2 ही है और डिवाइड का साइन है तो क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाती है, बेस 2 ही आएगा। न्यूमरेटर की पावर ऑलरेडी n है, n में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, पावर इसकी पावर क्या है 2। तो देखो आप क्या देख रहे हो, राइट हैंड साइड में हमारे पास यही है ना, 2 टू द पावर n माइनस 2। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हमने लेफ्ट हैंड साइड का सोल्व किया था ना, और दोनों ही तरफ सेम वैल्यू आ रही है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, ये हमारा वेरीफाई हो जाता है। चलो अभी बी पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में भी ना हम लेफ्ट हैंड साइड का भी सोल्व कर सकते हैं, बट लेफ्ट हैंड साइड में हमें कुछ एडिशनली लेना पड़ेगा, तो इस बार हम ना राइट हैंड साइड का सोल्व करेंगे, ये बेटर रहेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन सोल्विंग, इस बार हम राइट हैंड साइड का सोल्व कर रहे हैं, ऑन सोल्विंग राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, 1/9 इंटू में 81 होल टू द पावर n। सबसे पहले जो ये 81 है इसका 9 बेस बनाते हैं हम। यहाँ पे हमने लिखा 1 न्यूमरेटर में एज इट इज, डिनोमिनेटर में 9 भी एज इट इज, इनटू में 81 के प्लेस पे 9 9 जो होता है ना 81, 9 टू द पावर 2। अब देखो 81 की पावर है n, तो इसकी पावर हम लोगों ने कर दी n। अब आप देख रहे हो ब्रैकेट के अंदर पावर और बाहर पावर, तो पावर आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर में हमारे पास वैसे तो 1 है, 9 अगर इसको 9 बेस वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 9 टू द पावर, पावर भी आपस में मल्टीप्लाई होगी 2n। ओके, और डिनोमिनेटर में है 9। अब जो डिनोमिनेटर में 9 है इसकी पावर है 1। अब डिवाइड करते हैं तो पावर हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बेस तो 9 आएगा, पहली पावर है 2n, इसमें से माइनस करेंगे पावर 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 9 है इसकी पावर है 1। अब आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में भी यही है, 9 टू द पावर 2n-1। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड का भी हमने सोल्व किया है ना, तो ये भी हो गया है वेरीफाइड। चलो इसको इरेज करते हैं, फिर हम अपना सी पार्ट अटैम्प्ट करेंगे। सी पार्ट में आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड का सोल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ऑन सोल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन क्या है 625, देन ब्रैकेट 5 टू द पावर n-4, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। सबसे पहले 625 का बेस 5 लेते हैं। यहाँ इसको हम रफली 625 को प्राइम फैक्टराइज करके देखेंगे। 5 पे गया 1 2 5 पे, वापस से 5 पे जाएगा, 25 पे, वापस से 5 पे जाएगा, अभी ये वापस से 5 पे जाएगा। अगर हम 5 बेस ले तो कितनी पावर आ रही है 1 2 3 4 5,
5 टू द पावर 4 इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे हमने इसको बदल दिया और यहाँ लिखा 5 टू द पावर 4। अब देखो 625 और ये ब्रैकेट वाले नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लगाया मल्टीप्लाई का साइन, ब्रैकेट ऑपरेट कर दिया 5 टू द पावर n माइनस 4। अब आप लोग देख रहे हो बेस सेम है, बेस 5 ही है, तो बेस हमारे पास 5 आएगा, पहले की पावर है 4 और देखो बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर होंगी ऐड, तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाया पहले, तो पीछे वाले नंबर की पावर क्या है n माइनस 4। चलो अब आगे सोल्व करते हैं। 4 ब्रैकेट ऑपरेट भी कर देते हैं, प्लस का साइन n माइनस 4। देखो प्लस के 4 से माइनस का 4 ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या आता है 5 टू द पावर n। यही हमारे पास देखो राइट हैंड साइड में है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये हो गया है जी वेरीफाइड। नाउ मूव टू द 10th क्वेश्चन। चलो जी अभी 10th क्वेश्चन करते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है -1, तो बी की वैल्यू दे रखी है 2 और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ 4 केस इन लोगों ने क्वेश्चन में दे रखे हैं। चलो ए पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है ए टू द पावर बी, इट मीन्स पहले जो बेस है वो तो ए है, ए क्या है -1, तो बेस है -1, तो पावर है बी क्या है 2, तो पावर है इसकी 2, देन प्लस का साइन लगा देते हैं। इस बार बेस है बी, तो बी की वैल्यू है 2 और पावर है ए, तो जो -1 है वो है पावर के रूप में। चलो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। -1 की पावर 2 मतलब -1 को मल्टीप्लाई कराना -1 से, देन प्लस का साइन 2 की पावर -1, पावर पॉजिटिव बनानी है तो 2 का कर दो रेसिप्रोकल, 1/2 हो गया। अच्छा 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो +1, देन उसमें ऐड करोगे 1/2। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, जैसे रैशनल नंबर को ऐड करते हैं उसी तरह से। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 लगा लिया। अब कॉमन एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। जब भी एलसीएम हो और डिनोमिनेटर में 1 हो तो एलसीएम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, 2 से 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 ही आएगा, देन प्लस का साइन, यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा। इनको ऐड करेंगे न्यूमरेटर्स को तो हमारे पास 3/2 जो है आंसर आ जाता है फर्स्ट पार्ट का। चलो यहाँ साइड में ही बी पार्ट भी सोल्व कर लेते हैं। बेस ए क्या है हमारे पास -1, तो बी है पावर, पावर क्या है 2, देन माइनस का साइन लगाना है, बीच में माइनस का साइन लगा दिया। अभी बेस है बी, तो बेस है 2 और पावर है ए, तो माइनस का पावर है तो माइनस का 1 लिख दिया हम लोगों ने। अब चलो आगे सोल्व करेंगे इसको। -1 की पावर 2 मतलब -1 को -1 से मल्टीप्लाई कराना है, देन है नेगेटिव साइन। अब 2 की पावर है -1, अब 2 का करना होगा रेसिप्रोकल, तो 1/2 आएगा, पावर हो गई पॉजिटिव। अब देखो -1 को -1 से मल्टीप्लाई कराया तो 1 आया, देन बीच में है माइनस का साइन, 1/2। रैशनल नंबर को जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। यहाँ पे 2 - 1 और 2 में से 1 माइनस करते हैं तो 1 और डिनोमिनेटर में 2, 1/2 इसका आंसर आएगा। नाउ मूव टू द सी पार्ट। चलो सी पार्ट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू है -1 टू द पावर बी है, तो बी की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे हमने लिखा टू द पावर 2, देन मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। बी है हमारे पास 2, इस बार बेस है बी तो हमने बेस के रूप में 2 लिखा। पावर है इस बार ए और ए की वैल्यू है -1, तो हम पावर छोटी लिखते हैं इसलिए -1 स्मॉल हमने लिखा, पावर के रूप में लिख दिया। चलो अब इसको आगे सोल्व करेंगे। -1
की पावर है 2, मतलब -1 को -1 से मल्टीप्लाई कराना है 2 टाइम्स, देन मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। अब जो हमारे पास है 2 टू द पावर -1, पावर को पॉजिटिव बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल करना होगा। 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2। इस तरह से पावर हो गई पॉजिटिव। अब चलो आगे सोल्व कर लेते हैं। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, और ऊपर ऑलरेडी +1 है तो यहाँ हमारे पास +1 आएगा और डिनोमिनेटर में 2, 1/2 इसका आंसर आता है। चलो साथ में ही डी पार्ट भी सोल्व कर लेते हैं। बेस है ए की वैल्यू क्या है -1, पावर है बी, पावर क्या है बी क्या है 2, देन डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगा देते हैं। इस बार बी बेस के रूप में है तो 2 हम लोगों ने बेस के रूप में लिखा, पावर है ए तो ए की वैल्यू जो कि -1 उसको हम पावर के रूप में लिख देते हैं। चलो अब इसको सोल्व करेंगे। -1 को मल्टीप्लाई कराएंगे -1 से 2 टाइम्स क्योंकि पावर है 2, देन डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन लगा देते हैं। अभी हमारे पास है 2 टू द पावर -1, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। -1 को -1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो +1। देखो डिवाइड के प्लेस पे हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं। जब हमने डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लाई कराया तो नंबर का करते हैं रेसिप्रोकल, और 2 का रेसिप्रोकल नेगेटिव 2 टू द पावर -1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2 टू द पावर +1, और पावर +1 लिखी नहीं जाती। तो इस तरह से 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 आप लोगों का आंसर आता है। देखो ये स्टेप क्या होता है, कई बच्चों को समझ में आ जाता है, कईयों को नहीं आता, तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी अटेम्प्ट करा देती हूँ साथ के साथ। इस तरह से अगर आपको समझ में आ गया तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर इस तरह से समझ में नहीं आता है तो चलो अब वापस से रीअटेम्प्ट कर लेते हैं एक बार इसको फिर से। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, -1 को -1 से तो +1, देन डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगाया। देखो हमें पावर को पॉजिटिव बनाना है पहले, तो हम क्या कर देते हैं 2 की पावर -1 है तो उसका रेसिप्रोकल करना होगा, 1/2 हो गया। अब अब जैसे रूल होता है हमारा, डिवाइड के प्लेस पे हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं और जो ये नंबर है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2/1, डिनोमिनेटर में 1 लिखा नहीं जाता। इस तरह से 2 हमारा आंसर आ गया। दोनों ही तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।